नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय बरबीघा में है और बरबीघा में हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जनसुराज के नेता कैप्टन मुकेश जी हैं। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया अरविंद जी, नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। बहुत दिन के बाद जो है सर मुलाकात हो रही है तो बातचीत जो है करेंगे। 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में रैली था, उस दिन के बाद आप में क्या बदलाव हुआ है, क्या जो है कुछ सीखने को मिला है? देखिए, 11 तारीख का रैली जो था, एक हम लोग का निरंतर जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में था। कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, एक शक्ति जरूर आई है और भी नई ऊर्जा आई है। उस दिन का जो सफल कार्यक्रम रहा, उससे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं और भी मजबूत हुए हैं। भले मीडिया बोले कि ये खाली रह गया, वो खाली रह गया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम लोग को पता है कि उस दिन पूरे बिहार से, पूरे कोने कोने से लोग पटना पहुंचे। प्रशासन थोड़ा रोकने की कोशिश किया, कहीं जाम लगा, थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन पूरे बिहार से लोग पहुंचे और उससे जो ऊर्जा आई है उसी का नतीजा ये है कि अभी गांव-गांव में जनसुराज का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग निरंतर प्रोग्राम कर रहे हैं। कल शाम में हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च किए थे। परसों यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। तो हम लोग का कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर चलते जा रहा है और जनसंपर्क में लोग बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। ये जो अभी अभियान चला है जनसुराज का, ये फिर से आपको बताते हैं बिहार बदलेगा। हम लोग सब मिलके एक नया बिहार बनाएंगे। सर 11 अप्रैल को आप लोग जो बोल रहे थे कि जो ऐतिहासिक दिन होगा, बदलाव का दिन होगा, लेकिन मीडिया का एक तबका जो है रैली को सफल मान रहा था और दूसरे तबका जो है असफल मान रहा था। तो आपके हिसाब से जो है पटना के गांधी मैदान में कितना लोगों का जो है भीड़ था संख्या के हिसाब से? देखिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि या मीडिया सफल बोले या असफल बोले। हम एक जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए वो कार्यक्रम सफल नहीं, बहुत सफल रहा, बहुत सफल रहा। और संख्या में हम बोल दें 20 लाख आया या 10 लाख आया, आप बोल दिए 2000 आया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में आए, जिनको अच्छा लगा वो आए और उन्हीं से आज हमको शक्ति मिल रही है। संख्या का शक्ति तो आपको वोटिंग के दिन पता चलेगा, जिस दिन यहाँ पर सब लोग अपनी संख्या दिखाएंगे बटन दबा करके, जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी। अगर हम बरबीघा की बात करें तो आप लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोच रहे हैं लोग? प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, बिहार की जनता, बिहार के यहाँ का जो समस्या है उससे त्रस्त है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जो बेरोजगारी, 12वां के बाद एक बच्चा, सब आज किसी भी गार्जियन से पूछिए, उसको लगता है कि जिस दिन हमारा बच्चा 12वां पास कर लेगा, IAS BA कर लेगा, उसके बाद सिर्फ एक ही काम होगा, वो बेरोजगार, सिर्फ बेरोजगार। तो सबसे बड़ी जो समस्या आज है वो है यहाँ पर रोजगार की। दूसरी समस्या है शिक्षा की। तो और तीसरा समस्या है यहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं है। आज यहाँ पर जो भी पार्टी है वो जात पात के नाम पर लोगों को सिर्फ विभक्त करके और बहुत दिन से, सालों साल से लोगों को मूर्ख बनाता आया है। अभी जनसुराज के जब आया है, इसके विचार आए हैं, तो यहाँ की जनता में बहुत एक आशा है और वो आशा जो है हम लोग करके दिखाएंगे। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये सारी व्यवस्था बदलेगी और एक नया बिहार जन्मेगा। सर आप बोल रहे हैं कि जो है बरबीघा जो है समस्याओं के कारण जो है जूझ रहा है, लेकिन जो है 2 दिन पहले विधायक जी का बयान आता है कि बरबीघा में जो हमने बहुत सा काम किया, जो पिछले 20 साल बरबीघा में अधूरा काम था उसको जो हम पूरा कर रहे हैं। आप जो है बोल रहे हैं बरबीघा में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, अब बार बार बरबीघा के बारे में पूछ ही रहे हैं तो खैर थोड़ा हम भी बोलेंगे। बरबीघा से हम हैं। बरबीघा में देखिए क्या है कि यहाँ पर का अगर स्थानीय बात करते हैं तो यहाँ के विधायक, यहाँ पर कम से कम उनका सिर्फ काम रह गया है चापाकल लगाना और जाके कहीं न कहीं किसी के निमंत्रण में भोज खाना। हम ये बार बार पूछते हैं कि क्या एक विधायक का, एक MLA का यही काम है कि जाके सिर्फ वो चापाकल लगाए और किसी के निमंत्रण में जाए? इससे कहीं बड़ा काम है। और शायद यहाँ पर का तो कितना ऐसा गांव है
जहाँ पर कि हमारे विधायक पहुँच नहीं पाए हैं। ऐसा पिछले 10 साल से विधायक हैं, क्या इन्होंने 10 बार छोड़िए 5 बार भी यहाँ की समस्याओं को अपना सदन में वहाँ पर रखा, विधानसभा में यहाँ के मुद्दों को उठाया? नहीं। तो ऐसा विधायक हमको चाहिए जो यहाँ हमारी बात करे, यहाँ के बात को पूरी मजबूती से विधानसभा में रखे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ बात करें। अभी आप बरबीघा की जब बात करते हो तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, एक बढ़िया कॉलेज नहीं है, एक उद्योग के लिए बढ़िया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी ये बात अगर हमारे विधायक नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज यहाँ पर मुखिया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि पंचायत लेवल पर यहाँ के मुखिया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो वार्ड सदस्य हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रोज दिन जनता के संपर्क में है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो अगली बार मुखिया नहीं रहेंगे। लेकिन क्या यही दायित्व तो विधायक निभा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे ही वापस चुने जाएंगे। तो यहाँ की जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी कि विधायक भी जिम्मेदार है यहाँ के विकास के लिए और उसको भी हम लोग इस जिम्मेदारी को पूछ सकते हैं, तब तक बड़बीघा का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोगों से मेरा यही अपील है कि पहले जो विधायक है उसके सामने जाइए और उससे सवाल करिए कि आपने पिछले 5 साल या 10 साल में क्या किया है, उसका आप चिट्ठा दीजिए। सर, आप जब लोगों के बीच जब जाते हैं तो अगर हम बात करें तो आपके जो विपक्ष में चाहे जदयू हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, तो बीजेपी जो है अधिकांश जगह धर्म की जो है पॉलिटिक्स करती है, राजद जो है जात की पॉलिटिक्स करती है। तो जनसुराज में जो है आप लोग क्या कहकर जो है वोट मांग रहे हैं? आपके साथ कौन सा तबका खड़ा है? देखिए, ये बात तो आपको मैंने बोला कि जो यहाँ की राजनीतिक पार्टी है वो या तो धर्म पर या जात पर अभी तक राजनीति करते आई है। लेकिन हम ये पूछते हैं, करिए आप राजनीति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज, जब तक कि आप यहाँ का विकास करिए, आप किसी चीज़ की राजनीति करिए, लेकिन अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले जैसे गुजरात में मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में मिलता है, अगर यहाँ पे उद्योग आए जैसे कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप करिए राजनीति। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति, यहाँ पर न एक इंडस्ट्री आता है, न एक रोजगार आता है। यहाँ पर का नौजवान जो है जा करके 15-20 हज़ार रुपये के लिए जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, पंजाब जा रहा है, गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है। तो ये राजनीति यहाँ पर कम से कम यहाँ पर तो पूरी तरह से फेल है। अगर ये राजनीति इसी पर है, धर्म और जाति पर है, तो पूरी तरह से फेल है। हमारी जनसुराज की राजनीति सिर्फ विकास पर है। हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे, सिर्फ बात करेंगे रोजगार की, सिर्फ बात करेंगे शिक्षा की और सिर्फ बात करेंगे स्वास्थ्य की। बरबीघा में जो है गुटबाजी जो है चरम सीमा पर है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या और कोई दल का। आपके जो है पार्टी में गुटबाजी का क्या है? देखिए, जनसुराज ऐसी पार्टी नहीं है। ये पार्टी, ये सब जो आपने बोला गुटबाजी, ये सब जो यहाँ की दूसरी राजनीतिक पार्टी है, उनमें कहीं ना कहीं लाभ का विभाजन का क्रम है, तो इसीलिए गुटबाजी होती है। यहाँ कुछ लाभ ही नहीं है तो क्या गुटबाजी? हम यहाँ पर जितने भी जनसुराजी हैं सब एक देशभक्त की तरह काम कर रहे हैं और सिर्फ अभी एक लक्ष्य है, बिहार परिवर्तन। तो अभी यहाँ पर कम से कम भगवान के दया से किसी तरह का गुटबाजी अभी तक नहीं है। 25 मार्च को जब प्रशांत किशोर जी जब बरबीघा के धरती पर जब पधारे थे, तो सर आप जो है लंबी गाड़ियों की कतार लेकर जो है लखीसराय तक पहुंचे थे। तो आपका लोकप्रियता लोगों के बीच इतना तेजी से जो है बढ़ रहा है ग्राफ, इसका कारण क्या है? देखिए, ये हमारा लोकप्रियता कुछ नहीं है, ये प्रशांत जी की लोकप्रियता है। हम लोग तो सिर्फ माध्यम बनते हैं बताने के। हमने प्रचार प्रसार किया कि भाई प्रशांत जी आ रहे हैं, आप लोग सब मिलने आइए। तो लोगों में जनसुराज को जानने की इतनी उत्सुकता है कि लोग स्वयं से उस दिन कम से कम 100-150 गाड़ी और कम से कम 400-500 नवयुवक बाइक पर आए थे। सब स्वयं अपने आप आए और अपने आप वो काफिला बढ़ता चला गया। मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी को देखने के लिए, प्रशांत किशोर जी में बिहार के युवा, बरबीघा का युवा जो एक उम्मीद के किरण दिख रहा है, इसीलिए जो है उनको अपने आप देखने के लिए लंबी कतार गाड़ियों की चली गई। एकदम सही, एकदम सही। बिहार की जो व्यवस्था है उससे सबसे ज़्यादा युवा उस बात को समझ गया है कि ये यहाँ पर जो अभी तक जो करते आए हैं कि बाबूजी अपने बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चचा अपना भतीजा चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ का जो नवयुवक क्या करेगा? उससे जाकर के गुजरात में जाकर के नौकरी करेगा,
उस चीज़ को अब यहाँ का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अब युवा जो है प्रशांत किशोर में एक आशा की किरण दिख रहा है, और वही जो है आशा की किरण उस दिन दिखा जब प्रशांत जी यहाँ पर आए, तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आए, उनको देखने आए और उनको सुनने आए। ये थे हमारे साथ बरबीघा के भावी उम्मीदवार और लोकप्रिय हैं। इनका जो लोकप्रियता है दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अभी जो है सर से हमने जो है किसी तरह 5 मिनट जो है समय निकाला है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।